अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ़बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया क्लास 3 टू क्लास 8 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। जो चैप्टर पढ़ा है उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा किया, उसमें जो भी एक्सरसाइजेस थे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले, वो सब हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी कंटिन्यू चलता आ रहा है क्लास 2। पिछली वीडियो में हमने क्लास 2 में पढ़ा था चैप्टर 18। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19, जिसे सिंधी में सबक ओणियोन पढ़ते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जिनकी एक तस्वीर भी यहाँ पे दी गई है। इस शख्सियत के बारे में आज हम पढ़ेंगे तफसील से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 ईस्वी ते सिंध जी गादीअ वारे शहर कराची मां जाई। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 ईस्वी पर, ते का मतलब होता है पेरे पर, सिंध जे गादीअ वारे शहर, सिंध के दारुल हुकूमत जो कि कराची है, वहाँ पैदा हुई। जाई का मतलब होता है पैदा होना। वह पाकिस्तान जे अगोड़े वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टे जी वडी दी हुई। वो पाकिस्तान, हुआ का मतलब होता है वो पाकिस्तान के पुराने, अगोणी का मतलब होता है पुराने, वज़ीर आज़म जिनका नाम जुल्फ़कार अली भुट्टो था, उनकी बड़ी बेटी थी। वडी का मतलब होता है बड़ी, दिया का मतलब होता है बेटी, उही का मतलब होता है थी। उहा नंढपन का सोहणी ऐं गुलाबी रंगत वारी हुई। वो बचपन, नंढपन कहते हैं बचपन को, वो बचपन से, का मतलब होता है से, वो बचपन से सोहनी यानी खूबसूरत और गुलाबी रंगत वाली थी। रंगत वाली का मतलब होता है रंगत वाली थी। वारी का मतलब होता है वाली। जे करे केस ख़ानदान वारा प्यार माँ, जिसकी वजह से, जे करे का मतलब होता है जिसकी वजह से, केस उसको ख़ानदान वाले, केस का मतलब होता है उनको, ख़ानदान वाले प्यार से, प्यार माँ का मतलब होता है प्यार से, पिंकी सडिंदा उहा, पिंकी कहते थे, सडिंदा उहा का मतलब होता है कहते थे। उहा डाडी जहीन ऐं सुलझणी हुई। वो बहुत जहीन, डाडी का मतलब होता है बहुत, वो बहुत जहीन और सुलझी हुई थी। सुलझणी का मतलब होता है सुलझी हुई थी। बेनज़ीर भुट्टो शुरुआती तालीम कराची मां हासिल कई। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तदाई तालीम, शुरुआती तालीम का मतलब होता है इब्तदाई तालीम, कराची से हासिल की। उहा वधीक पढ़न लाइ कोहमरी जे हिक मशहूर स्कूल मां दाखिल थी। उसने वो ज़्यादा पढ़ने के लिए, वधीक पढ़न लाइ का मतलब, वधीक का मतलब होता है ज़्यादा, पढ़न का मतलब होता है पढ़ना, लाइ का मतलब होता है के लिए, और वो ज़्यादा पढ़ने के लिए कोहमरी के एक मशहूर स्कूल में दाखिल हो गए। वह आला तालीम लाए विलायत वही, वो आला तालीम के लिए, लाए का मतलब होता है के लिए, विलायत गई यानी कि बाहर मुल्क गई। जितना वड्डा इम्तहान पास कियाई, जहाँ पर, जितना का मतलब होता है जहाँ, वड्डा यानी कि बड़ा इम्तहान पास किया। बेनज़ीर भुट्टो पंहिंजी पढ़ाई पूरी करे मुल्क वापस अची। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी, पंहिंजी का मतलब होता है अपनी, बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, पूरी करे का मतलब होता है मुकम्मल की, मुल्क वापस अची, मुल्क में वापस आ गई। सियासत मां हिस्सो वरतो, सियासत में उसने हिस्सा लिया, वरतो का मतलब होता है लिया। साल 1988 ईस्वी जे आम चूंडनि मां हुआ इस्लामी दुनिया जी पहिरीं औरत वज़ीर आज़म बणी। साल 1978 ईस्वी के आम इंतखाबात में, चूंडनि का मतलब होता है इंतखाबात में, इंतखाबात में वो, उहा का मतलब होता है वो, इस्लामी दुनिया की पहली औरत वज़ीर आज़म बनी। पहिरीं का मतलब होता है पहली, बणी का मतलब होता है बनी। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान जी बेरा वज़ीर आज़म थी। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की 2 दफ़ा, बा का मतलब होता है 2, बेरा का मतलब होता है 2 मरतबा या 2 दफ़ा वज़ीर आज़म थी, वज़ीर आज़म बनी।
हिन पंहिंजे मुल्क जी खुशहाली लाइ वॾी जाकूड़ कई। उसने हिन पंहिंजी का मतलब होता है उसने अपनी, पंहिंजी का मतलब होता है अपनी, मुल्क की खुशहाली के लिए, लाई का मतलब होता है के लिए, वडी जाकूड़ कई, बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी कोशिशें की। जाकूड़ का मतलब होता है कोशिश करना। हिन मुल्क ऐं अवाम जी भलाई लाइ तमाम घणा कम किया। उसने मुल्क और कौम की भलाई के लिए तमाम घणा कम किया, बहुत ज़्यादा काम किए। घणा का मतलब होता है ज़्यादा। बेनज़ीर भुट्टो गरीबन जी मदद ऐं हडोकी हुई। बेनज़ीर भुट्टो गरीबों की मददगार और हमदर्द थी। हडोकी का मतलब होता है हमदर्द। उहा मुल्क जे गरीब औरतन जी कच्चन घरन मां वञे। वो मुल्क की गरीब औरतों के कच्चे मकानात में जाती थी, कच्चे घरों में, कच्चे मकानों में जाती थी। वन्ये का मतलब होता है जाना। संदन दुख सूर बुद्धि, उनके दुख दर्द सुने। संदन का मतलब होता है उनके दुख दर्द, यानी उनके दुख दर्द सुने। बुद्धि का मतलब होता है, बुदंदी का मतलब होता है सुनना। बुदंदी उही उनके दुख दर्द सुनती थी। उही का मतलब होता है थी। हिन औरतन जी भलाई जा केतराई प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने औरतों की भलाई के कितने ही प्रोग्राम शुरू किए। केतराई का मतलब होता है कितने ही प्रोग्राम शुरू किए, जेकी अञा ताईं हली रहा आहिन। जो के, जेकी का मतलब होता है जो के, अञा ताईं यानी अभी तक। अञा का मतलब होता है अभी, ताईं का मतलब होता है तक, हली रहा आहिन का मतलब होता है चल रही हैं। हली का मतलब होता है चल, रिया आहिन का मतलब है रही हैं। अहिड़ी तरह हिन सजी हयाती पंहिंजे मुल्क ऐं अवाम जी ख़िदमत कंदी गुज़ारी। इसी तरह, अहिड़ी तरह का मतलब होता है इसी तरह। हिन पंहिंजी यानी उन्होंने अपनी, हिन सजी यानी उसने अपनी पूरी, सजी का मतलब होता है तमाम, हयाती, हयाती का मतलब होता है तमाम ज़िंदगी, पंहिंजे मुल्क यानी अपने मुल्क के और अवाम की खिदमत के लिए गुजारी। और ये एक तस्वीर दी गई है, ये गढ़ी खुदा बख्श की है, जहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कब्र मुबारक है। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 ईस्वी ते रावलपिंडी शहर में शहीद कयो वियो। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 ईस्वी पर रावलपिंडी के शहर में शहीद किया गया। रावलपिंडी शहर में शहीद किया गया। संदस आखिरी आरामगाह, उनकी आखिरी आरामगाह आबाणी कब्रिस्तान, आबाई कब्रिस्तान, आबाणी का मतलब होता है आबाई कब्रिस्तान, गढ़ी खुदा बख्श, जो कि गढ़ी खुदा बख्श है, ज़िले लाड़काना में आहे, जो कि ज़िले लाड़काना में है। और ये तस्वीर है उसकी, मश्क है। हेटियन सवालन जा जवाब दियो। ये 5 सवाल हैं, इनके जवाब देने हैं, इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है, हेठ ॾिनल लफ्ज़न जे मायने पढ़ो ऐं समझो। ये नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मायने पढ़ने हैं और समझने हैं। अगोड़ो का मतलब होता है आगाणो यानी कि पुराना। विलायत का मतलब होता है परडे यानी परदेश। हडोकी का मतलब होता है मददगार या हमदर्दी, दोनों ही सही हैं। भलाई का मतलब होता है चंगाई, यानी भलाई का मतलब होता है अच्छाई। जाकूड़ का मतलब होता है कोशिश। खुशहाली का मतलब होता है आसूदगी। नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है, हेठ ॾिनल लफ्ज़ 1 मिनट में दुरुस्त अचार ऐं रवानी सा पढ़ो। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को 1 मिनट में दुरुस्त अचार यानी सही लफ्ज़ों के साथ रवानी में पढ़ने हैं, हिज्जे नहीं करना। पढ़ेंगे, बिट, सुक, गुल, निंड, शाम, ईद, कीर, शेर, माग, गोट, घोट, माण्हू, मेलो, खाधो, घर, अमड़, पंध, किताब, दुनिया, सफ़र, वक्त, सुकार, शाइर, जमार, ॾींहं, मिसाल, सुबह, सांझी,
मिठाई, दुकान, कारकुन, सुरहान, तंदुरुस्ती, मेहनत, आज़ादी, गरीब, हयाती, अबाणो, वज़ीर, सोहनी, पढ़न, जहीन, बलाई, अवाम, कलम, मेवा, अनाज, साफ, विलायत, माहौल, हासिल, इम्तहान, खिदमत, चुस्त, मददगार, मशहूर, सादो, रांदी को, बेत, बहार। ये सिर्फ पढ़ने थे। नेक्स्ट है हेड डिनर लफ्ज जुमलन माँ कम आणियो। ये जो नीचे यहाँ पे दिए गए हमारे लफ्ज थे, इनके हमें जुमले बनाने थे, जो कि मैंने इसके सामने बना दिए हैं। मोके अज इनाम मिलियो, मुझे आज इनाम मिला। मोके का मतलब होता है मुझे। तो के मेहनत करन गुर्जे, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। हुन के उस्ताद शाबाश दिनी, उसको उस्ताद ने शाबाशी दी। असां के स्कूल वक्त ते अचन गुर्जे, हमें स्कूल वक्त पर जाना चाहिए। सबनी के गुर्जे तमा पियो जी इज्जत करियो। सबको चाहिए कि वो माँ बाप की इज्जत करें। नेक्स्ट है तस्वीर जिसे इन बाबत 5 जुमला लिखो। ये तस्वीर देखिए किस चीज़ की तस्वीर है, इनके बारे में 5 जुमले लिखने हैं। ये सब्जियों की तस्वीर है और इनके 5 जुमले लिखने हैं, जो कि मैंने लिखे हैं कॉपी में, आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट है बेनज़ीर भुट्टो शहीद बाबत कुछ जुमला लिखो। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए कुछ जुमले लिखने हैं, वो भी मैं कॉपी में कराऊंगी आपको। इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन दिए गए थे। फर्स्ट है बेनज़ीर भुट्टो कित्ते जाई। बेनज़ीर भुट्टो कहाँ पे पैदा हुई। बेनज़ीर भुट्टो कराची में जाई। बेनज़ीर भुट्टो कराची में पैदा हुई। बेनज़ीर भुट्टो शुरुआती तालीम कितना हासिल की। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की, कहाँ से। बेनज़ीर भुट्टो शुरुआती तालीम कराची में हासिल की। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल किया। इस्लामी दुनिया जी पहली औरत वज़ीर आज़म केर हुई। इस्लामी दुनिया की पहले वज़ीर आज़म औरत कौन थी। इस्लामी दुनिया जी पहली वज़ीर आज़म औरत बेनज़ीर भुट्टो हुई। इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म औरत जो है बेनज़ीर भुट्टो थी। बेनज़ीर केतरा बेरा पाकिस्तान जी वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर कितनी दफ़ा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर भुट्टो बेरा पाकिस्तान जी वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर भुट्टो 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। क्वेश्चन नंबर 5 है बेनज़ीर भुट्टो शहीद जी आखिरी आरामगाह किते आहे। बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी आरामगाह कहाँ पर है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जी आखिरी आरामगाह अबाणी कब्रिस्तान घड़ी खुदा बख्श ज़िले लाड़काना में आहे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आखिरी आरामगाह अबाणी कब्रिस्तान यानी उनके आबाई कब्रिस्तान जो कि गढ़ी खुदा बख्श जिसका नाम है और वो ज़िले लाड़काना में है। नेक्स्ट था सब्जियों के मुतालिक 5 जुमले लिखने थे। सब्जियों को सिंधी में बाजियून कहते हैं। बाजियून अल्लाह ताला जी वडी नेमत आहे। सब्जियां अल्लाह ताला की बड़ी नेमत हैं। बाजियून हर मौसम में तियन थियून। सब्जियां हर मौसम में होती हैं। बाजियून काइन सा इंसान सेहतमंद रहे तो सब्जियां खाने से इंसान सेहतमंद रहता है। बाजियून मां असां के तमाम घड़ा खुराकी अज्जा मिलन था। सब्जियों से हमें बहुत ज़्यादा खुराकी अज्जा यानी मिलते हैं। डॉक्टर घणो करे बाजियन खाइण जो मशवरो ॾींदा आहिनि। डॉक्टर जो है ज़्यादातर सब्जियां खाने का मशवरा देते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज थी, उसमें बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कुछ जुमले लिखने थे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद बाबत कुछ जुमला लिखो। फर्स्ट है बेनज़ीर भुट्टो कराची में जाई हुई। बेनज़ीर भुट्टो कराची में पैदा हुई। वहाँ पाकिस्तान जी अगोड़ी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी वडी दी हुई। वो पाकिस्तान के पुराने वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी बेटी थी। हिन विलायत में आला तालीम हासिल कई। हासिल यहाँ हासिल लिखना भूल गई हूँ। उसने विलायत में आला तालीम हासिल की यानी कि बाहिर मुल्क। हिन सियासत में हिस्सो वरतो ऐं 2 बेरा वज़ीर आज़म बनी। उसने सियासत में हिस्सा लिया और 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर भुट्टो के 27 दिसंबर 2007 ईस्वी ते रावलपिंडी शहर में शहीद किया वियो। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 ईस्वी में रावलपिंडी शहर में शहीद किया गया।
इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।